BYD 3 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचकर दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचने वाली कंपनी बन गई है। टेस्ला को पीछे करके अभी तक टेस्ला नंबर 1 थी और BYD ने ये रिकॉर्ड बनाया है। अगर 2023 के हम थर्ड क्वार्टर का अगर रिपोर्ट देखें, 3 महीनों में अगर हम BYD का रिपोर्ट देखें तो 5.5 लाख लगभग इलेक्ट्रिक यूनिट को उसने बेचा है और टेस्ला के अगर हम डेटा को देखें तो इसने तकरीबन 4.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बेचा है। इसमें 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर हम प्राइस की बात करें तो टेस्ला की प्राइस तकरीबन औसतन प्राइस $45,000 है। अगर हम BYD के औसत प्राइस की बात करें तो ये $22,500 लगभग है। सो पहली बात तो प्राइस में बहुत बड़ा अंतर है और जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है प्राइस, और प्राइस इज द किंग ऑफ एवरीवन कस्टमर। आई थिंक सभी लोग सस्ती चीजें लेना चाहते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये समझने वाली है कि ये BYD के कार्स इतने सस्ते क्यों हैं। इसमें 2-3 कारण हैं। चाइना लगभग 2010 से लगातार तकरीबन $30 बिलियन की सब्सिडी देते आ रही है। एक ये सबसे बड़ा कारण था और उसमें सब्सिडी में आप समझ सकते हैं कि कुछ टैक्स एग्जम्पशंस हैं। डायरेक्ट पैसे का सपोर्ट नहीं है लेकिन उसको टैक्स एग्जम्पशंस के बेसिस पे है। और दूसरी बात है कि चाइना के पास सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है। जो इस कार में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो बैटरीज हैं और सेमीकंडक्टर कंपोनेंट, यू कैन से चिप। और इसका सबसे बड़ा सपोर्टर है ताइवान और चाइना की कई कंपनीज इस पर काम करती हैं और बनाती हैं। सो तकरीबन 75% जो रॉ मटेरियल है ईवी बनाने में उसको चाइना को इटसेल्फ मिल जाता है। जबकि टेस्ला भी चाइना में प्रोडक्शन करती है और तकरीबन वह 75% इक्विपमेंट्स बाहर से मंगाती है। इस वजह से मेन कारण ये है कि BYD के चीप प्राइसेस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि BYD खुद ही लिथियम आयन बैटरीज भी बनाती है जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। सब्सिडी देने के कारण तमाम सारी यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज उस पर तमाम तरह के टैरिफ्स BYD पर लगाती हैं, फिर भी BYD के प्राइसेस काफी चीप होते हैं यूरोपियन मार्केट में और काफी लोग इसको ले रहे हैं। BYD का इस तरह से उभरना क्लाइमेट चेंज के लिए अच्छा संकेत है, बट सम पीपल्स हु आर सपोर्टिंग डेमोक्रेसी, जो लोग डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं वो चाइना के अगेंस्ट है। वो सोचते हैं कि चाइना का इस तरह से राइजिंग एटीट्यूड, इस तरह से बढ़ना डेमोक्रेटिक कंट्रीज के लिए खतरा होगा। अगर हम इसमें भारत को देखें कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया, क्योंकि हमने अभी रिसेंटली लखनऊ में विजिट किया था तो वहां पे देखा था BYD के भी शॉप खुले हुए हैं, BYD के भी शोरूम्स मैंने देखे और मैं सरप्राइज रह गया क्योंकि हम सोशल मीडिया पे टिकटॉक को बैन किए हैं और चाइनीज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को हमने अलाउ किया हुआ है। सो इट इज ग्रेट कंट्राडिक्शन अमंग इंडियन गवर्नमेंट। इफ वाई हमने BYD को अलाउ किया है एंड हमने टिकटॉक को बैन किया हुआ है, हमने चाइनीज मोबाइल को अलाउ किया हुआ है, हमने चाइनीज साइट को बैन किया हुआ है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिया का ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त कैसा है। इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सपेक्ट किया है कि आने वाले समय में लगभग 18,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन की रिक्वायरमेंट होगी टॉप 9 सिटीज में। सो ये बड़ा दुखदाई है बिकॉज अगर हम चाइना का डेटा देखें तो ये हमें शॉक करता है। अगर हम देखें तो BYD ने लगभग तकरीबन 1900-1950 कारें इंडिया में सेल की हैं। सो इसके पीछे का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या इंडिया में ईवी इंडस्ट्री किस तरीके से है या करंट उसका सिनेरियो क्या है। तो चाइना में अगर हम इसकी ईवी पॉपुलैरिटी देखें तो इसका अंदाजा हम चार्जिंग स्टेशन से लगा सकते हैं। एक डेटा के अनुसार तकरीबन 72 लाख चार्जिंग स्टेशंस चाइना में अवेलेबल हैं और बनाए गए हैं, पब्लिक और प्राइवेट। अगर हम पब्लिक डेटा को देखें तो 22 लाख सरकारी चार्जिंग स्टेशंस हैं और तकरीबन 49 लाख प्राइवेट चार्जिंग स्टेशंस है। तो अगर हम इसकी तुलना करें, इसीलिए वहां पे ईवी सेल्स का ग्राफ इतना तेजी से बढ़ रहा है और लोकप्रिय हो रहा है। कौन नहीं चाहेगा कि इतने कॉस्टली पेट्रोल से पीछा छुड़ाए अपना। आई थिंक एवरीवन शुड अंडरस्टैंड इट। और दूसरी बात ये है कि अगर हम इंडिया का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो PIB की रिपोर्ट के अनुसार तकरीबन 6550 चार्जिंग स्टेशंस हैं और सरकार इसको बढ़ाने की भी बात कर रही है तो तकरीबन 18,000 चार्जिंग स्टेशंस 2030 तक बढ़ाएगी। सो ये वीक है। वैसे अगर देखा जाए तो ये एक्सपेक्ट किया गया है कि 2024 में तकरीबन 40% ईवी मार्केट इंक्रीज करेगा क्योंकि क्लाइमेट चेंज, कार्बन एमिशन बहुत बड़ा मुद्दा है और ये क्लीन फ्यूल है, क्लीन एनर्जी है और लोग उसमें रुचि दिखा रहे हैं। लेकिन फिर भी लोगों के बीच अवेयरनेस नहीं है कि
हाउ द ईवी वर्क, अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेते हैं तो इसको यूज कैसे करेंगे और चार्ज कैसे करेंगे, मेनी मोर प्रॉब्लम्स। लेकिन हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट काम करना पड़ेगा वो चार्जिंग स्टेशंस पर, लिथियम आयन बैटरी पर एंड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर। बाय द वे टाटा बहुत सारे मॉडल्स 2024 में लॉन्च करने के लिए रेडी है और आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम टाटा बिकॉज बिगेस्ट ऑटोमोबाइल फर्म्स ऑफ इंडिया एंड इज मच मोर ट्रस्टेबल। और गवर्नमेंट भी इसको अलग अलग स्तर पे प्रमोट कर रही है। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो पीपल्स अवेयरनेस। आई थिंक लोगों के बीच जब तक अवेयरनेस नहीं बढ़ेगा तब तक इसमें रिसर्च डेवलपमेंट और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में रुचि नहीं दिखा पाएंगे। सो इट्स ग्रेट न्यूज।